ये जो आज का किस्सा है ना, एक राहुल नाम के लड़के का है। जो राहुल नाम का लड़का है वो रामगढ़ के एक गांव में रहता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत की वजह से वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर चला गया था। तो जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो फैसला करता है मैं जाऊँ अपने मम्मी पापा से मिलूँ, गाँव का नज़ारा देखूँ, बचपन में जैसे रहता था। तो उसने अपना बैग वगैरह सामान सब चीज़ पैक करा। उसके बाद उस बस स्टैंड के लिए निकला वो बाहर। तो जो पुराना स्टैंड था बस स्टैंड में, उसने पैसेंजर से पूछा, सुन भाई, ये रामगढ़ की बस कब मिलेगी? तो पैसेंजर ने कहा, भाई रामगढ़ की बस तो छोड़ चुकी, लगभग 12 बजे की बस थी और टाइम हो रहा था 1 बजे का। तो उस पैसेंजर ने कहा, देखो लोग कहते हैं कि एक बस आती है, लेकिन कई लोगों का सुना कहना है कि बस अगर बस में कोई भी पर्सन बैठ गया, कोई भी पैसेंजर बैठ गया, लेकिन फिर उसके बाद वापस नहीं लौटा हो, इसका कारण क्या है? तो राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा कि भाई क्या मजाक कर रहे हो? उसने कहा मैंने जो सुनना है। तो राहुल ने कहा कि पैसेंजर मजाक कर रहा होगा मेरे साथ। मजाक कैसे होता है पता नहीं। तो रही बात, राहुल ने कहा चलो देखते हूँ, 2 बजे की बस से छूट, यानी कि 12 बजे की बस जो छूट चुकी है, 12 बजे वाली की छोड़ दो, तो 2 बजे की बस तो देख ही लेता हूँ। रही बात, बारिश का मौसम था और इसी वक्त बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसमें एक हारन बजाते हुए एक बस आई जिसमें लिखा था पैसेंजर इन रामगढ़। तो राहुल ने बिना झिझकाए हुए, बारिश का मौसम था, बारिश की बूंदें भी छूट चुकी थी, उसने एक जैसे बैठते वक्त एक पैसेंजर को देखा कि एक पैसेंजर डोर बारिश में भीगता हुआ छाता लेके खड़ा हुआ है। तो उसके बाद राहुल ने कहा, भाई साहब बस छूट जाएगी। कोई आवाज़ नहीं, तो राहुल ने छोड़ा, सोचा कोई और पैसेंजर किसी और बस के लिए खड़ा होगा। उसको अनदेखा करके राहुल बस के अंदर बैठ गया। तो उसमें लगभग 2 से 3 पैसेंजर थे। बस अपने टाइम पे रामगढ़ की ओर चलती, यानी कि निकल चुकी। तो नज़ारा क्या होता है, एक पर्सन बस के पास अखबार पढ़ रहा था, पीछे बस बैठा था। उसने कहा, भाई साहब आप भी रामगढ़ चल रहे हो? कोई आवाज़, कोई जवाब ही नहीं आया। तो हिचकिचाते हुए उसने कहा एक दूसरे पैसेंजर के, भाई साहब आप रामगढ़ चल रहे हो? तो उससे भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने कहा छोड़ो। तो उसकी थोड़ी देर थका हुआ था, क्योंकि शहर का सफ़र था गांव के लिए, तो थोड़ा आराम करने के लिए उसकी आंख लग गई। पता है क्या हुआ? 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और रास्ता रामगढ़ का लगभग 1 से 1.5, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का था। क्या होता है, उसने जब आँख खोली तो उसमें से सारे पैसेंजर गए थे, सिर्फ बस चलती हुई दिख रही थी और टाइम हो रहा था 4 बजे का। उसने कहा कि भी ये लगभग टाइम तो 4 बज गया, लेकिन सुबह भी नहीं, वो बस भी रुकी भी नहीं। तो उसके आगे उसने ध्यान से देखा कि पैसेंजर आगे बैठा हुआ। उसने जाके पूछा, तो भाई साहब बस रामगढ़ अभी रुकी नहीं, क्या कारण है? तो उस पैसेंजर ने आवाज़ आई, भाई ये बस तो कहीं रुकती ही नहीं है। राहुल थोड़ा सोचा, भाई मजाक का टाइम नहीं है, सच बताओ। जब वो पर्सन का जब जो होता है ना, पैसेंजर का जब उसने शक्ल देखा ना, उसकी चीख निकल गई। उसकी शक्ल एक कटे जैसे होता है ना, जो गाड़ी के नीचे कुचला हुआ, आंखें बाहर, दांत वगैरह सब टूटा फीटा, उसकी चीख निकल गई। और झटपटाते हुए वो तुरंत कांच की खिड़की जो होती है ना, बस स्टैंड की खिड़की, तो उसमें से होता नहीं था कांच, तो उससे कूद कर निकल गया। रही बात, वो पहला इंसान था जो बच के निकला था। यही कहानी थी राहुल की। रे रामगढ़ तो बाद में आया, लेकिन जब घर वाले से
घर पहुंचा और रामगढ़ पहुंचा, अपने मम्मी पापा से बताया सब हाल। 2 दिन तो बुखार में पूरा के मारा। तो उसके माँ बाप ने कहा हाँ मतलब एक हादसा हुआ था बस स्टैंड से, जो बस आती है रामगढ़ की 2 बसें थी, इसमें एक पैसेंजर का पूरी पूरी तरह सर कुछ उड़ा था। तो यही कारण था। तो रामगढ़ की कहानी इसी कारण होती है। बताना ज़रूर किस टाइप की ब्लॉग में कहानी लेकर आए, और कॉमेडी वीडियो के लिए भी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना आ गए हो तो।